इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट का सॉल्यूशन वीडियो है। यह एग्ज़ाम 25 जुलाई 2022 को हुआ था। तो यह क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर बीटेक के हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड 100310 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है द मार्क्स आर इंडिकेट्स इन द राइट हैंड मार्जिन, यानी क्वेश्चन के राइट हैंड साइड जो है मेरे क्वेश्चन का मार्क्स लिखा हुआ है, कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है देयर आर 9 क्वेश्चन इन दिस पेपर, इस क्वेश्चन में टोटल 9 क्वेश्चन है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 7 ही टच करने हैं, जो कि दो मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द सीजी of a plane lamina will not be at its geometrical center in the case of, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सेकेंड क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, आंसर इसका होगा नेचर ऑफ सरफेसेस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है a body moves from rest with a constant acceleration of 5 meter per second square, the distance covered in 5 सेकेंड is most nearly, यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा है a body moves from rest with a constant acceleration of 5 meter per second square, the distance covered in 5 सेकेंड is most nearly। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बॉडी है वह रेस्ट से चलना शुरू करता है, और एक्सेलरेशन उस टाइम का जो है, चलना जिस टाइम चालू करता है उस टाइम का एक्सेलरेशन जो है हमें दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस मेरा यहाँ पे कवर होगा 5 सेकेंड में वो निकालना है। तो यहाँ गिवन में है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 5 सेकेंड है, इनिशियल स्पीड चूँकि मेरा बॉडी जो है रेस्ट में है तो उस टाइम इनिशियल स्पीड मेरा क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सारा गिवन डाटा को पुट करते हैं तो मेरा जो डिस्टेंस आता है एस वो 62.5 मीटर, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 के सी का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है अ केबल with a uniformly distributed load per horizontal meter run will take which of the following shapes, तो इसका शेप्स जो हो जाता है पैराबोला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ई है द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स, इसका आंसर जो होगा 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर एफ है when a body of mass moment of inertia I about a given axis is rotated about that axis with an angular velocity omega, then the kinetic energy of a rotation is, तो इसका आंसर होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या तो 0.5 आई ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जी है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर, तो इसका आंसर है बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, जहाँ पे मेरा क्या होता है बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज होता है वहाँ पे कॉन्ट्राफ्लेक्सर डिफाइन किया जाता है उस पॉइंट के लिए। क्वेश्चन नंबर एच है a particle is moving along a straight line through a fluid medium such that its speed is measured as v equal to 2t meter per second, where t is in seconds if it is released from rest at s equal to 0, determine its position s and acceleration when t equal to 3। यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर एच, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, इसमें गिवन डाटा क्या क्या है, हमें स्पीड दिया गया है फाइनल वेलोसिटी,
तो हम भी दिखा, फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है 2t मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है फाइनल वेलोसिटी का क्या होता है, डेरिवेटिव यदि करते हैं तो वो क्या हमको मिलता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम जिस तरह से हमें दिया गया अभी, इसका यदि हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या आ जाता है, यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाता है, क्योंकि dv बाई dt जो होता है एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह मेरा एक्सेलरेशन हो गया। अब चूंकि मेरा पार्टिकल जो है रिलीज किया जा रहा है रेस्ट से, तो इसलिए इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा मेरा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला से s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सारा डाटा मुझे पता है। यहाँ पे डालने पे क्या होगा, s इक्वल टू 9 मीटर आएगा, और यहाँ से s इक्वल टू 9 मीटर एंड a जो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का h का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसका सॉल्यूशन है ये मेरा लास्ट। तो हम चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर आई, द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द केस ऑफ टोर्सन कैन बी रिटन एज, तो इसका आंसर जो होगा टी एल बाय जी जे। क्वेश्चन नंबर जे है, द पॉसिबल लोडिंग इन वेरियस मेंबर ऑफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर आर कंप्रेशन और टेंशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट द प्रोजेक्शन ऑफ अ सम ऑफ वेक्टर्स onto any axis equals the sum of the projection of the vectors onto the same axis। यह क्वेश्चन जो है 14 मार्क्स का है। देखिए ये राइट मार्जिन में राइट साइड लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन है 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्मूथ फ्रिक्शनलेस सिलेंड्रिकल ए एंड बी ऑफ वेट W एंड रेडियस R are kept in a horizontal channel of width b less than 4r as shown in the figure 1 below। ये फिगर में दिया गया है ये भी, और क्वेश्चन में फाइंड करने कहा जा रहा है, फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस कमिंग फ्रॉम द टू साइड्स एंड द बॉटम of the channel as well as the forces exerted by the cylinders to each other. Assuming the channel walls also to be smooth, take R equal to 250 mm and B 900 mm and W equal to 100 kilonewton। Question number 4 है, so that the sum of moments of inertia of a body Ixx plus Iyy plus Izz is independent of the orientation of the x, y, z axis and thus depends only on the location of its origin। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी क्वेश्चन जो मेरा है 4 वह 14 मार्क्स का है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉड सी डी presses against AB, giving it an angular velocity. If the angular velocity of AB is maintained at omega 5 radian per second, determine the required magnitude of the velocity V of CD as a function of the angle theta of rod AB। ये given जो फिगर है इसमें हमें जो है एंगल थीटा दिया गया है, डिटरमाइन करना है वेलोसिटी। डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है 40 मार्क्स का है, 14 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द 14 mm डायमीटर शाफ्ट shown in the figure 3 below। ये फिगर 3 में है, इसका क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम शेयर और स्ट्रेस जो डेवलप होगा 14 mm डायमीटर वाले शाफ्ट में वो कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी है 14 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 7 है, determine the internal normal forces, shear forces and moment at point D and E in the compound way। Point E is located just to assume just to the left
of the 10 kilonewton concentrated load. Assume the support at A is fixed and the connection at B is pin. अब ये मेरे को डायग्राम 7 क्वेश्चन फिगर 4 जो दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है पॉइंट डी और ई पर जो है इंटरनल फोर्स क्या है, शेयर फोर्स क्या है, मोमेंट क्या है, या कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है 7 वो 14 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक 80 kg and the inclined rail shown in the figure 5। ये 5 नंबर जो फिगर है इसमें दिया गया है म्यू एस इक्वल टू 0.25 एंड म्यू के इक्वल टू 0.20। यहाँ पे म्यू एस जो है स्टैटिक्स फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट है जो कि 0.25 है एंड ये म्यू के जो है काइनेटिक काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि दिया गया है 0.20। इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ P रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, यानी ये जो P का वैल्यू है यहाँ पे फाइंड करना है। और फर्स्ट है कंडीशन टू स्टार्ट द ब्लॉक ऑफ द रेल, स्टार्टिंग जब होगा ब्लॉक उस टाइम रेल का निकालना है P का वैल्यू क्या होगा। टू कीप इट मूविंग, जब यह मूव करने को होगा तब इसका P का वैल्यू क्या होगा। टू प्रिवेंट इट मूविंग डाउन, जब यह डाउन होने पर होगा जस्ट अराइविंग तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या होगा। ये भी क्वेश्चन मेरा ये तीन चीज निकाल थ्री 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 क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन द फॉलोइंग विथ सुटेबल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इसमें जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है। फर्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन, सेकंड पे लिखना है न्यूटन यूलर्स लॉ ऑफ मोशन, सी है जाइक्रोस्कोपिक मोशंस, डी है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सेस ऑफ इनर्शिया। देखिए ए नंबर जो है यह 3 मार्क्स का है, बी भी 3 मार्क्स का है और सी भी है 4 मार्क्स का और डी है 4 मार्क्स का। ये टोटल जो है 9 क्वेश्चन यदि चारों टच करते हैं तो ये 14 मार्क्स है टोटल मिला के। तो ये मेरा क्वेश्चन रहा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more such updates, do subscribe.